हेलो एवरीवन, माय नेम इज लता। वेलकम टू माय चैनल डेली इंटरेस्टिंग। आज हम बनाएंगे पूर्वजों के लिए खीर, यानी अपने पितरों के लिए खीर बनाएंगे। और आपको खीर बनाने के टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि हमें खीर बनाने के लिए काऊ का मिल्क लेना है, भैंस का नहीं लेना है, बफेलो का नहीं लेना है। के लिए तो हमें काऊ का ही मिल्क यूज करना है। और बर्तनों का भी ध्यान रखना है इनमें कि आप स्टील के बर्तन यूज करें, मिट्टी के और लोहे के बर्तन यूज ना करें। आज हम बताएंगे कि शास्त्रों के अनुसार पूर्वजों पितरों के लिए खीर कैसे बनाते हैं। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और जो पूर्वजों के लिए खीर बनाते हैं तो उसमें काऊ का घी ज़रूर यूज करें, बहुत ही अच्छा होता है। तो हम देख लेते हैं कि हमने खीर बनाने के लिए क्या क्या लिया है। हमने सबसे पहले ले लिया है मिल्क। 900 ग्राम काऊ का फ्रेश मिल्क है। आपको वासी मिल्क भी नहीं लेना है, फ्रेश मिल्क लेना है। एंड 50 ml यानी 50 ml काऊ का घी है। एंड 100 ग्राम चावल है यानी राइस। और ये शुगर है जस्ट 50 ग्राम। इससे ज़्यादा, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, और कम मीठा है तो आप कम भी डाल सकते हैं। ये हमने 50 ग्राम ली है। हाफ टी स्पून कार्डमम पाउडर है। और 5-6 बादाम है यानी आलमंड्स। और 5-6 काजू है यानी कैस्यू। अब खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने नट्स रोस्ट करेंगे। अब हम आ गए गैस की तरफ। हमने गैस पे एक बड़ा सा बर्तन रखा है। बड़ा सा बर्तन नहीं लेना है जिससे खीर अच्छे से बने और पके। अब हम इसमें डाल देते हैं घी, क्योंकि हमें नट्स रोस्ट करना है। अब हमने घी डाल दिया है। अब हम काजू को रोस्ट कर लेते हैं, यानी इनको भून लेते हैं। हल्का भूना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इससे क्या ना, भूनने से अच्छा फ्लेवर आता है खीर के अंदर। काजू भुन गए हैं, निकाल लेते हैं। अब हम बादाम भून लेते हैं यानी ऑलमंड्स, इनको भी भूनना है। बादाम भुन गए हैं, निकाल लेते हैं। बादाम भून लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा घी और डालेंगे, क्योंकि हमें घी डाल के ही खीर बनाना है। यही मोस्ट होता है कि आप अपने पूर्वजों के लिए घी डाल डाल के खीर बनाएं, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। हो जाते हैं। तो अब हम इसमें राइस डाल देते हैं। घी डाल दिया है, राइस डाल देते हैं और इनको अच्छे से भून लेते हैं। चलाते हुए भूनना है, ये नहीं नीचे जल से जाएंगे, चिपक जाएंगे। स्टील का बर्तन है तो हमें चलाते हुए भूनना है। फ्लेम को मीडियम रखना है। भून लेते हैं। हमने राइस को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं मिल्क, और काऊ का ये फ्रेश मिल्क है, डाल देते हैं। तो मिल्क डालने के बाद इसको चला देते हैं, अच्छे से चलाना है। और आप इसमें हल्का वाटर भी डाल सकते हैं, और आप मिल्क में भी बना सकते हैं। तो हम इसमें 100 ml वाटर ऐड करेंगे, क्योंकि हमें राइस अच्छे से कुक करना है, अच्छे से पकाना है, जिससे खीर टेस्टी लगे। 100 ml वाटर डाल देते हैं, जिससे अच्छे से कुक हो जाएगा राइस। खीर को उबाल आने तक चला लेते हैं, जिससे चिपके ना। आप देख सकते हैं खीर में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। तो पका लेते हैं। खीर को चलाते हुए 10 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं नट्स। तो ये हमने बादाम लिए थे, ये डाल देते हैं। इसको हमने बारीक चॉप कर लिए है। ये काजू है, इनको भी हमने बारीक चॉप कर लिए, डाल देते हैं। थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डालेंगे, आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। और कार्डमम पाउडर भी डाल देते हैं। हमें सारे नट्स इसी स्टेज पर डालना है, जिससे खीर के अंदर तक अच्छे से फ्लेवर आए। जो भी नट्स का फ्लेवर है खीर के अंदर जाए, तो हम इसी स्टेज पर डालेंगे नट्स। एंड कार्डमम पाउडर डाल दिया है हमने। हम शुगर बाद में डालेंगे जब अच्छे से कुक हो जाएगी। तो अब इनको अच्छे से मिला देते हैं, और लो फ्लेम पर इसको चलाते हुए और पकाएंगे जस्ट 5 मिनट। और नट्स डालने के बाद लो फ्लेम पर खीर को अच्छे से पकाना है, जब तक राइस अच्छे से कुक नहीं हो। फिर हम बाद में शुगर डालेंगे। अभी हम थोड़ा सा घी और डाल देते हैं, क्योंकि इसमें घी का मोस्ट है। आप जब अपने पूर्वजों के लिए खीर बनाती हैं कन्नावतों में, तो उसमें थोड़ा घी करके डालो। इस तरीके से डालना है, ये मोस्ट होता है इसमें। तो हमने घी भी डाल दिया है। और काऊ का घी लेना है आपको, भैंस का नहीं लेना है या बफेलो का नहीं लेना है। अब लो फ्लेम पर खीर को पका लेते हैं। चलाते हुए पकाना है बीच बीच में। अगर आप नहीं चलाएंगे तो नीचे लग जाएगा आपका खीर। नट्स डालने के बाद खीर को हमने 5 से 6 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे शुगर डाल देते हैं। इतना शुगर लिया है हमने, जस्ट 50 ग्राम के समथिंग। आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। और इसको जस्ट 2 मिनट्स
और पकाएंगे, क्योंकि ये शुगर के अंदर थोड़ा सा वाटर सा हो जाता है। जब जस्ट शुगर डालने के बाद खीर को चलाते हुए पकाएंगे, नहीं वो क्या ना शुगर नीचे बैठ जाती है तो तले में चिपक जाती है। तो शुगर डालने के बाद हमने खीर को 2 से 3 मिनट्स पका लिया है। अब हम इसको एक बड़े से बर्तन में निकालेंगे, और आपको स्टील के बर्तन में ही निकालना है, कोई 100 पीस बर्तन में नहीं निकालना है। तो इसको निकाल लेते हैं। खीर निकालने के लिए एक स्टील का बर्तन लिया है, हम उसी में खीर निकालेंगे। खीर को निकाल लिया है। अब हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे, तो हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें घी, क्योंकि घी मोस्ट है इसमें। घी डाल देते हैं। अब जो हमने नट्स काट के लिए थे वो भी डाल देते हैं। एक कैशियो और बादाम है, नट्स डाल देते हैं। काजू एंड बादाम को बारीक बारीक चॉप किया है। हमने काऊ के घी और नट्स से गार्निश कर लिया है। हमारे पूर्वजों के लिए खीर बनके रेडी है। आप भी इसी तरीके से खीर बना सकते हैं कनागतों में। कनागतों में पूर्वजों के लिए खीर बनाने वाली विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट, कमेंट्स, थैंक यू वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी।